हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी की भाषा के बारे में। और भाषा में हिंदी भाषा का परिवार है, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है इसका। तो इस प्रकार के हम लोग पॉइंट कुछ देखेंगे हिंदी के। ठीक है, तो सभी लोग जो है वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंदी के बारे में, कि जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा जो है, इसमें हमने सबसे पहले देखा कि हिंदी की मूल जननी क्या है। हिंदी भाषा की मूल जननी, हिंदी भाषा की मूल जननी, जननी मतलब बेटा जन्म देने वाली। तो मूल जननी हिंदी भाषा की बेटा है संस्कृत। हिंदी भाषा की मूल जननी क्या है? संस्कृत है। हिंदी भाषा की मूल जननी अगर पूछा जाए तो क्या है? संस्कृत है। अब बात की जाए कौन सी संस्कृत है, तो बेटा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा क्या? वैदिक संस्कृत। यहाँ पे मैंने बेटा लिखा वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत के बाद बेटा आगे चल के यही हिंदी बन गई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद बेटा आगे चल के यही हिंदी बनी है पाली। आपकी पाली बन गई। पाली के बाद यही हिंदी बेटा प्राकृत के रूप में बदल गई। प्राकृत, प्राकृत के बाद बेटा क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसी परिवर्तन का नाम है अपभ्रंश। उसी परिवर्तन का नाम है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद बेटा क्या आया? अपभ्रंश के बाद आया आपका अपहट्ट। अपहट्ट, अपहट्ट के बाद बेटा आपका प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी के बाद बेटा आपका मध्य हिंदी। मध्य हिंदी, और इस समय पे जो चल रही है आपकी वो है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, ये आपकी क्या लिखी हुई है? ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये आपकी भारतीय आर्य भाषाएं लिखी हुई हैं। अगर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या है? ये भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा। अब इनमें से कैसे क्वेश्चन पूछता है? इनमें से क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का विकास बेटा पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से। और अगर ये पूछा जाए कौन से अपभ्रंश से हुआ है, अगर ये पूछा जाए कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो बेटा आंसर लगाएंगे भैया कौन से? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से। अगर ये पूछा जाए कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अपभ्रंश का अपभ्रंश किसे कहते हैं? तो ये जो पाली लिखी हुई है इसको बेटा कहते हैं अपभ्रंश का अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश, अपभ्रंश का अपभ्रंश किसको कहते हैं? पाली कहते हैं। अगली बात आती है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो यही पाली जो है भारत की प्रथम देश भाषा है। यहाँ पे लिख लेंगे कि भारत की प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली है। विकास कहाँ से हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ है। इसी में कई क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि जैसे पूछे कि पाली के पूर्व हिंदी का रूप क्या था, तो पाली के पूर्व हिंदी का रूप बेटा क्या था? लौकिक संस्कृत था। यही पूछा जाए बेटा कि आपसे कि वैदिक संस्कृत के उत्तर काल में कौन सी भाषा आई, तो वैदिक संस्कृत के उत्तर काल में कौन सी भाषा होगी बेटा? आपकी लौकिक संस्कृत होगी। उत्तर काल मतलब बाद वाला काल, पूर्व काल मतलब पहले वाला काल। ठीक है भाई। इसके बाद आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, इसके बाद बेटा आगे देखिएगा, इसको हटा दें, इसको जो है नोट करेंगे और इसके बाद इसको हटा देते हैं। और आगे हमने देखा कि हिंदी भाषा का परिवार क्या है। आगे हमने देखा कि हिंदी का परिवार क्या है बेटा? हिंदी भाषा का परिवार क्या है? तो यहाँ पे लिखा हमने हिंदी भाषा का परिवार। तो हिंदी भाषा का परिवार कौन सा है? तो बेटा परिवार का नाम है भारूपीय परिवार। क्या नाम है भाई? भारूपीय परिवार। भारूपीय परिवार। इसी भारूपीय परिवार का कभी कभी नाम लिख के आ जाता है इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन भारूपीय परिवार या इंडो यूरोपियन परिवार, इसका भैया हिंदी भाषा का परिवार। वही आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा का परिवार क्या है, तो बेटा अंग्रेजी भाषा का परिवार देखेंगे वो भी आपका भारूपीय ही है, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी भाषा का परिवार अगर पूछा जाए, भाषा का परिवार, तो अंग्रेजी भाषा का भी परिवार आपका क्या है बेटा? भारूपीय है, ये ध्यान रखेंगे, या इंडो यूरोपियन है। ठीक है भाई। इसके बाद हमने देखा कि भारत में बेटा कितने भाषा परिवार हैं, तो भारत में लिखेंगे कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कितने हैं? 4 भाषा परिवार हैं।
भारत में 4 भाषा परिवार हैं। 4 भाषा परिवार कौन कौन से भारत में है बेटा? तो देखिएगा, सबसे पहले परिवार का जो नाम है वो है आपका भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार। और भारोपीय परिवार बेटा कितने प्रतिशत है भारत में? तो 73% है। कितने प्रतिशत है? 73% है भारत में भारोपीय परिवार। नंबर 2 पे बेटा कौन सा है आपका? द्रविड़ परिवार है। और द्रविड़ परिवार बेटा कितने प्रतिशत है? तो आपका 25% है, यानी कि 25% है। इसके बाद नंबर 3 पे जो भाषा परिवार है उसका नाम है आस्ट्रिक परिवार। आस्ट्रिक परिवार। और ये जो आस्ट्रिक परिवार है ये आपका कितने प्रतिशत है? तो 1.3% है। इसके बाद नंबर 4 पे आपका है चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार। और चीनी तिब्बती परिवार जो है ये सबसे छोटा परिवार है और 0.7% है मात्र। कितना है? 0.7%। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? इससे क्वेश्चन एक तो आपका बनेगा कि भैया कि सबसे छोटा परिवार कौन सा है? तो चीनी तिब्बती है। सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय है। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि इसकी भाषाएं पूछी जाती हैं कि कौन सी भाषा किस परिवार में आती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि देखें, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भारोपीय परिवार और द्रविड़ परिवार का अगर प्रतिशत देखा जाए दोनों को मिला के तो 98% हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इन दोनों में से एक की भाषा याद कर लेते हैं। किसकी याद कर लेते हैं भैया? द्रविड़ परिवार की याद कर लेते हैं। तो द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं वो देखना। जैसे हमने यहाँ पर बेटा लिखा मलयालम। मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की है, लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। वैसे ही हमने यहाँ पर बेटा लिखा आपकी कोंकणी भाषा। कोंकणी कहाँ की है बेटा? गोवा की है। ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे तमिल भाषा। कहाँ की है? तमिलनाडु की है बेटा। इसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कन्नड़। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक की है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा बेटा आपकी तेलुगु भाषा। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। ये जो भाषाएं लिखी हुई हैं ना, इन भाषाओं का परिवार यानी इन्हीं भाषाओं का परिवार आपका क्या है भैया? द्रविड़ परिवार है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं भाषाओं का परिवार आपका कौन सा है? द्रविड़ परिवार है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आपके सामने कोई भाषा आए, कश्मीरी आए, असमिया आए, बोडो आए, इनका परिवार पूछा जाए, हिंदी आए, तो कौन सा आंसर लगाएंगे? भारोपीय परिवार आंसर लगाएंगे। ठीक है बेटा, आंसर क्या होगा? भारोपीय परिवार होगा। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी भारत में हैं। शास्त्रीय भाषाएं भारत में कितनी हैं? तो बेटा शास्त्रीय भाषाएं जो भारत में है इस समय पे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा भैया कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कि भारत में वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी भाषा भैया? 6 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषा है बेटा? तो सबसे पहली भाषा का नाम है बेटा तमिल। तमिल ये इसको बनाया गया 2004 में। शास्त्रीय भाषा कब बनाया गया? 2004 में। दूसरी शास्त्रीय भाषा का नाम है संस्कृत। संस्कृत कब बनाया गया बेटा? 2005 में बनाया गया इसको। इसके बाद अगली शास्त्रीय भाषा आपकी कौन सी है? तेलुगु। इसके बाद अगली कौन सी है? कन्नड़। इन दोनों भाषाओं को 2008 में बनाया गया शास्त्रीय भाषा, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली शास्त्रीय भाषा आपकी है बेटा, अगली शास्त्रीय भाषा का नाम है मलयालम। और मलयालम को कब बनाया गया? तो बेटा 2013 बनाया गया मलयालम को। लास्ट शास्त्रीय भाषा या सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो बेटा है आपकी उड़िया। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया है। और इसको जो है 2014 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2014 बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने भैया हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है ये देखा है कि सब अपभ्रंश से हुआ है, तो सौसैन्य भ्रंश से हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का परिवार क्या है? भारोपीय परिवार है। और फिर हम लोगों ने शास्त्रीय भाषाएं देखी भारत में कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? ओडिसी। ठीक है, उड़िया। इसके बाद आपका सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा के बारे में पूछा जाए तो आंसर होगा आपका तमिल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।